नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। आज है 31 दिसंबर यानी इस साल का आखिरी दिन और कुछ ही घंटों में नए साल का आगमन होगा। 2022 हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, लेकिन उससे पहले भारत मित्र लाइव की टीम एक छोटी सी सर्वे कर रही है कि 2021 में ऐसी कौन सी दो घटनाएं हैं जिन्होंने आपके जीवन पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। और इसी के सिलसिले में हम कोलकाता की सड़कों पर उतरे हैं और कोलकाता के लोगों से जानने का प्रयास किया है कि वो कौन सी दो घटनाएं हैं जो उनके जहन पर उतरती है और 2021 को हमेशा उनके दिमाग में और उनके याद में रहने के लिए मजबूर करती है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कोलकाता वासी। 2021 में बहुत सी घटनाएं घटी है भारत में, बंगाल में भी घटी है, बाहर में भी घटी है। ऐसी कौन सी घटना है जो दो ऐसी घटना जो है जिसके बारे में बताइए आप, वो आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा है, नुकसान पहुंचाया है? सबसे ज़्यादा तो नुकसान पहुंचा हमको कोरोना का। लॉकडाउन से हम लोग छोटा कारोबारी जो है हम लोग बहुत नुकसान पहुंचा है। और इससे बड़ा घटना तो अभी कोई है नहीं। जो कोरोना जो हम लोग को नुकसान पहुंचाया, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और इसके कोरोना के वजह से जो हम लोग का कारोबार में जो मंदा जो आया वो और ज़्यादा हम लोग को परेशानी करती है। तो महंगाई है, जो हर चीज़ का महंगाई बढ़ा है, ऊपर से दूसरा पेट्रोल का दाम भी जो बढ़ गया है, उसके वजह से सब महंगाई बढ़ रहा है और सब गरीब लोग को रहने खाने पीने का टेंशन हो जा रहा है। अभी फिर से लॉकडाउन पड़ रहा है। कोई भी हो, देखिए अच्छा भी हुआ कुछ। जैसा एक गुड न्यूज़ था मेरे लाइफ में, मेरे उसको छोड़कर कुछ बेटर हुआ है। नया नया जॉब लगा है, वो अच्छा है। और ये कोविड सिचुएशन के बारे में मैं कहना चाह रही हूँ। अभी ये कोविड हमारे लाइफ में बहुत ही मतलब नया साल आने वाला है, लेकिन अच्छा जो चल रहा है अभी लग तो नहीं लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब 2020 में जैसे हम जनवरी में जैसे स्टार्ट किए थे वही होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। प्रभावित हुए न, खराब प्रभावित हुआ, खराब से हुआ। ये ये है बैंक इंटरेस्ट घटा दिया और गैस का दाम जो एकदम संसार में नींद से उठने का बाद भी आदमी को जो चाहता है तो उसको दाम इतना घटा ये कर दिया, बढ़ा दिया प्राइस, तो आदमी सब हिलता है, संसार लोग। तो इसीलिए गवर्नमेंट टेक द केयर, इट विल बी बेटर फॉर अस। एक तो सर इलेक्शन विक्ट्री ऑफ ममता बनर्जी जैसे लड़ लिया, जैसे इंडिया का टॉप जो पावर है उसको साइडलाइन कर दिया है, ये तो हमसे बहुत प्रभावित हुआ। दूसरी घटना सर जो बोला है गैस का दाम, ये तो हम लोग का फैमिली बजट में बहुत ही है। तो पेट्रोल और गैस का दाम बढ़ा हुआ है, तो नॉर्मल लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम है। तो देखना चाहिए ये वाला, अभी थोड़ा प्राइस डिक्रीज भी हो रहा है, तो ये वाला एक कंस्टेंट होना चाहिए, तो इससे अच्छा होना, इससे देश के लिए अच्छा होगा। ये जो आदमी लोग को डरा रहा है ये कोविड कर को, ये बहुत बड़ा घटना है, बहुत दुखद है। इसमें आदमी लोग मतलब बेरोजगारी होते जा रहा है, ये गलत बात है। कोविड सब लोग बड़े छोटे सब एक साथ में मिलकर को वोट देने जाते हैं, और फिर जब वोट ख़त्म हो जाता है तो बोलता है ये बीमारी है, वो है, ये वो करके आदमी लोग को धंधा पानी ख़त्म कर रहा है। कोई ऐसी दो घटना बताइए
शेयर कीजिए हम लोगों के साथ। ऐसी कौन सी 2 घटना है जो आपको मन को छू गया या आपको बहुत चोट पहुंचा है, ऐसा की कोई घटना बताइए। देखिए, एक तो चोट पहुंचा आपको कोरोना का लेके, का इतना आदमी गुजर जा रहा है, तो खराब लगता है आदमी को, इसलिए एक तो चोट पहुंचा। सबसे ज़्यादा हो गया हम लोग को लॉकडाउन का परेशानी हो गया, लॉकडाउन हो गया, फिर जो कोरोना वायरस निकल गया, इसके लेकर करके बहुत से ट्रेन बंद है, बाहर का पब्लिक नहीं आ पा रहा, टूरिस्ट नहीं आ पा रहा है यहाँ। और कोई सा घटना तो यहाँ नहीं है फिलहाल। तो बंगाल तो बहुत महफूज जगह है और स्टेट के अलावा बहुत बढ़िया है, यहाँ कोई तरह का बात नहीं है, यहाँ बहुत शांति जगह पश्चिम बंगाल है। अरे सबसे बड़ा खबर है बिपिन रावत का जब प्लेन एक्सीडेंट क्रैश किया, वो तो बहुत मारात्मक चीज़ हुआ है। और क्या बोलेंगे, और डेंगू मलेरिया कलकत्ता में तो होता ही रहता है, ये तो है। तो ये तो था कोलकाता की सड़कों का हाल, जो कोलकाता के लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी किस कदर हमारे ऊपर हावी हो रही है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं भारत मित्र में कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि 2021 के कौन से वो 2 मुद्दे रहे हैं जो इन लोगों के जहन में उतरते हैं। दादा क्या कहेंगे? एक प्रथम হচ্ছে ভারতবর্ষের সেনাপ্রধানের এই অস্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে বিরাট ভারতবর্ষের পক্ষে ক্ষতিকারক। বিশেষ করে আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তর তো বটেই এবং সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষেই এটা একটা দুঃখজনক। 25শে ডিসেম্বরের পার্ক স্ট্রিটের এই ঘটনা যে জনস্রোত, সেটা আরেকবার প্রমাণ করে দিল যে আমরা খুবই অশিক্ষিত, করোনাকে আমরা প্রোটেক্ট করার মতো আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই। এইটাই আমার কাছে সবচেয়ে মানে 2021 সালের বড় ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। एक है कोरोना की मार, दूसरा है बीजेपी का हार। बंगाल में बीजेपी जिस हिसाब से फोर्स किया था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं कर पाया, वो तो भूलने लायक नहीं है, पहला बात। और दूसरा, कोरोना फर्स्ट टाइम आदमी चला लिया, सेकेंड टाइम जो आया नेक्स्ट टाइम, उसमें आदमी को चलने में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि जो जुगाड़ के रखा था वो तो खर्चा कर दिया पहला बार, दूसरा बार आदमी एक बार ख़त्म हो गया। तो इनका भी देखा जाए तो हर ओर से सब कोरोना का ही नाम ले रहे हैं कि कब ये जाएगा कोरोना और किस कदर इसने आतंक मचा रखा है। लेकिन ये सिर्फ 2 लोग हुए हैं, लेकिन भारत मित्र की जो टीम है वो बहुत बड़ी है। तो आइए आगे रुख करते हैं और लोगों से जानते हैं। अब रुख करते हैं अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है जिससे हमारे जेब में लक्ष्मी आती है। जोक सपाट दादा यहाँ पर है, गांगुली दा, और जानते हैं कि कौन से वो मुद्दे हैं जिन्होंने इन्हें प्रभावित किया है। दादा क्या बोलेंगे? ব্যাপারটা হচ্ছে যে করোনাটা আমাদের ফার্স্ট যে ঢেউটা এলো সেটা কোনো রকমের সামলে উঠলাম আমরা, কিন্তু তারপরও জনমানুষের কোনো মানে সচেতনতাই আসেনি যে সেকেন্ড ঢেউতে এরকমভাবে আবাসী মানে যে কোনো ফেস্টিভ্যাল হোক গিয়ে গিয়ে মানে ভিড় করা, উইদাউট মাস্কে চলা। বিশেষ করে আমি একটা সম্প্রদায়ের কথা বলছি যারা কিন্তু এইটা মানে মাস্ক ব্যাপারটা খুবই অবহেলা করে, যেটা হচ্ছে দুঃখের সময় বলছি মুসলিম সম্প্রদায়রা, তারা কিন্তু আমাদের কোনো রকমভাবে হেল্প করে না। তো আমার এই একটাই খুব মানে 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 বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে। তো এইটাই আমি বলতে চাই। अभी कोरोना को ही दोष दे रहे हैं कि बुरा ये? করোনা তো এসেছে স্বাভাবিকভাবে, কিন্তু তাকে আমরা কীরমভাবে প্রতিহত করতে পারি, কি করতে মানে কি করলে ভালো হয় সেটাই আমরা সব ভুলে গেছি। এটাই আমার কাছে একটা तो गांगुली दा का कहना है कि यहाँ पर कोरोना नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं, जिसके कारण ये महामारी और विकराल रूप लेती जा रही है। लेकिन ये कहेंगे कि यहाँ पर और भी हमारी टीम काफ़ी बड़ी है। तो आइए रुख करते हैं अपने सह संपादक की, यहाँ पर सब एडिटर हैं यहाँ पे वासुदेव ओझा जी, और उनसे जानते हैं कि कौन से वो 2 मुद्दे रहे हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि बड़ी घटना, इस देश के 13-14 जांबाज आकस्मिक दुर्घटना में चले गए, जिसमें बिपिन रावत भी थे, जो हमारे CDS थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे बिपिन रावत, और उनके साथ साथ उनकी पत्नी और अन्य 13-14 योद्धा अकाल कलवित हो गए। ये घटनाएं मेरे साथ पूरे देश के लिए दुखद है और यादगार रहेंगी। और दूसरी घटना ये है किसान आंदोलन। किसानों ने अपने आंदोलन से जता दिया है कि सरकार को अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सरकार भी झुक सकती है। इस पर दुष्यंत कुमार की एक शेर याद आता है। कहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो अगर ये किसानों ने जता दिया, जो सरकार कहती रही कि इसमें आतंकवादी हैं,
आंदोलनजीवी हैं, आखिर उनके सामने उस सरकार को घुटने टेकने पड़े। ये दो घटनाएं तो महत्वपूर्ण ही रही इस साल की। धन्यवाद सर। यहाँ पर सुनील जी हैं हमारे साथ। सुनील जी, आप बताइए कि ये कौन सी वो घटनाएं रही हैं जिन्होंने आपको प्रभावित की? जी, ये वर्ष जो है कि आशा और निराशाओं से भरा रहा। इसमें जो है कि कोरोना का उतार चढ़ाव होता रहा और काफ़ी हद तक इसी साल कोरोना की स्थिति से हम लोग उबर चुके थे। लेकिन फिर यह वर्ष जो है कि जाते जाते जो है कि एक जो नया वेरिएंट जो दे गया ओमिक्रॉन जी। इसके अलावा यहाँ जो बंगाल में जो है कि एक राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला, जो कि बहुत आशा इस तरह की बहुत नहीं कर चुके थे लोग जो यहाँ के सत्तारूढ़ दल है, लेकिन आशा से भी अधिक यहाँ जो परिवर्तन हुआ वो भी एक बहुत महत्व रखता है बंगाल की राजनीति में। बिल्कुल, ममता बनर्जी का पूरी तरीके से यहाँ पर आ जाना अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पर टिकम शर्मा हमारे साथ में। टिकम, क्या कहेंगे, कौन से दो मुद्दे हैं आपके? जी निशा जी, हमारे लिए तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जॉबलेस था बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो उसके बाद हमें यहाँ भारत मित्र लाइव में एज ए एम्प्लॉय काम करने का मौका मिला और अशोक पांडे के मातहत काम करने का मौका मिला। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हुई है। और दूसरी कह सकते हैं, चूँकि जब मैं जॉब करता हूँ तो अब मुझे महंगाई की बारे में झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बसों से ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये दो घटनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल सही, महंगाई की मार तो सब झेल रहे हैं। यहाँ पर दीपक कुमार हैं हमारे साथ में। दीपक, क्या कहेंगे? निज़ाम, अगर राजनीति की बात करें तो इस साल राजनीतिक तौर पर पश्चिम बंगाल की जो घटनाएं हैं वह काफ़ी अहम है। पश्चिम बंगाल माने अगर राजनीतिक तौर पर बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर इसे मान सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी घटना यह है कि यहाँ से तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। अगर 2020 का लास्ट कुछ महीनों से बात करें तो उस दौरान से शुरू हो गया था, माने बीजेपी का जो वर्चस्व काफ़ी बढ़ रहा था और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। लेकिन जब चुनाव हुआ तो असलियत सामने आई और एक बार फिर से तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाया। दूसरा जो घटना है, 2020 साल जैसे ही बीता और जनवरी 1 तारीख गई और 2 तारीख को बीसीसीआई का अध्यक्ष सौरभ गांगुली की तबीयत खराब हुई। वह जिम कर रहे थे, उसी समय उन्हें हार्ट अटैक हुआ। ये जो घटना सामने के आने के बाद उनके चाहने वाले काफ़ी परेशान हुए और लोग उन्हें जल्द से ठीक होने की कामना कर रहे थे। तो सौरभ गांगुली को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिनों के इलाज के बाद वो ठीक हुए और फिर 27 जनवरी को फिर से एक बार उनकी तबीयत खराब हुई। फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और ऑपरेशन के बाद वो ठीक थे। फिलहाल फिर उन्हें कोरोना हो गया तो फिर से वो भर्ती हुए थे और आज ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। तो ये दो घटनाएं मेरे लिए। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर गांगुली के फैंस काफ़ी निराश हो गए थे इस घटना के दौरान। यहाँ पर हमारे साथ हैं डेप्यूटी चीफ रिपोर्टर रवि मिश्रा जी। जी, क्या कहेंगे रवि? देखिए निशा, ये साल वास्तव में उतार चढ़ाव वाला साल रहा है और इस साल में अगर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कोई रहा तो वो किसानों का मुद्दा रहा। वो इसलिए भी था क्योंकि किसान के आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि यदि हम विरोध करते हैं तो सामने वाला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी पावर वाला क्यों ना हो, उसे झुकना जरूर पड़ता है। लेकिन इन किसान के जो आंदोलन था उसमें एक अगर सबसे बड़ी चूक जो उनसे हुई थी वो चूक थी गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर पर जब उन्होंने चढ़कर एक धार्मिक झंडा जो फहराया था, वो इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी चूक थी। देखिए, कोरोना लगभग निशा कोरोना ने सभी को जीवन को अस्त व्यस्त टोटली पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन इसके दौरान इस साल जो दूसरी लहर आई थी, उस दूसरी लहर के दौरान हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई थी। और इससे मैंने लगभग मैं कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के उन तमाम अस्पतालों में जगह नहीं थे। मैंने खुद मैं उस समय मौजूद था, मैं लोगों को देख रहा था। मैंने लोग पैसे ले करके
पैसे लेके खड़े हैं कि भाई मुझे एडमिशन दो, लेकिन न तो उन्हें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल रहा था, न उन्हें अस्पतालों में जगह मिल रही थी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर अभी भी हम सतर्क नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत विकराल रूप लेकर आने वाला है। लोग एक एक सांसों के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि पिछले ही कुछ महीने अगर हम पीछे जाए तो देखेंगे कि कोरोना किस कदर हावी हो गया था और एक बार फिर से वही लहर दोबारा शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि तीसरी लहर आने की आशंका है। अभी भी हम सचेत नहीं हो रहे हैं, अभी भी हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। बहरहाल अब हम प्रिंट सेक्शन में आ गए हैं। ये है वो अखबार के लोग जो अपनी कलम की ताकत से न केवल राज्य की बल्कि देश और दुनिया की तमाम खबरें अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं। ललन भैया यहाँ पर है हमारे साथ। ललन भैया, कौन से वो दो घटनाएं हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया? कोरोना जो है ये प्रभावित किया है। कोरोना से माने यहाँ का पब्लिक जो या इंडिया का पब्लिक माने ये नासमझ हो गए थे जो कोरोना नहीं है, लेकिन फिर चौथा फेज आ चुका है ओमिक्रॉन, जो सबको डरा दिया है। इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। और दूसरी जो है, जो यहाँ महंगाई और प्लस गरीबी, ये दोनों आदमी को बहुत परेशान कर रहा है। कहना यही है कि 2021 की जो घटना थी, सबसे दुखद घटना तो हम लोग के CDS जनरल रावत जो एक्सीडेंट में चले गए, इसको तो मैंने भुलाया नहीं जा सकता है। इतने सीनियर सब सैनिक, ये सबसे बड़ी दुखद घटना है 2021 की। दिलो दिमाग से जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। और दूसरी थोड़ा सा मैंने बढ़िया खबर ये है कि जिस तरह से 2020 में कोरोना जिस तरह से अपना आकार रूप ले लिया था, जिसमें कि बहुत सारे लोग हमारे भाई बंधु जो भी हो, जो कि बहुत गुजर गए, देश छोड़ दुनिया छोड़ करके चले गए, लेकिन उसके बाद जैसे भारत में ये कोरोना वैक्सीन आया हम लोग को, और जब से सरकार एक तत्पर हुई, सबको कोरोना वैक्सीन लगने लगा, फिर से ये इसके बाद ये डेल्टा और ये ओमिक्रॉन भी आया है। लेकिन ये हमारे समझ से कि जैसे कि जो पहले स्थिति 2020 में, जो कि मन हम लोग के पास में कोई वैक्सीन नहीं थी, सरकार असहाय थी, सभी लोग असहाय थे कि मैंने क्या किया जाएगा, उसमें बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा चुके। लेकिन उसके अपेक्षा जब से कोरोना वैक्सीन आया, लोगों को लगा, तो मैंने ऐसे तो बीच बीच में संभालते रहता है, डेल्टा है, ओमिक्रॉन वो भी आया है, लेकिन पहले से स्थिति मैंने नियंत्रण में है, कहने की बात है। अभी भी लोग थोड़ा बहुत मर रहे हैं, लोगों की लापरवाही है, बाकी लापरवाही है। इसके लिए हम लोग को सजग रहना होगा, मतलब कि वो सामाजिक दूरी बना करके रखना, जैसे सैनिटाइज करना, मैंने हम लोग को सावधानी बरतना जरूरी है। सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर झंटू जी क्या कहेंगे? कौन से दो मुद्दे हैं आपके? मुद्दा तो वही है कोरोना के ऊपर, और आपका जो डीजल और गैस का जो दाम बढ़ चुका है, आम आदमी का इनकम कम हो चुका है, बहुत आदमी बेघर हो चुके हैं। इसके कारण से बहुत आदमी का रोज़ी रोज़गार बंद हो गया है, बहुत आदमी सुसाइड कर लिया है। अब कैसे क्या होगा नहीं होगा, उसमें भी ये नया वायरस दिख रहा है ओमिक्रॉन। इस विषय से ऊपर से ये कोरोना का दूसरा जो सिम्टम है वो भी बढ़ रहा है। आदमी सचेतन नहीं हो रहा है, ऊपर से अपना मास्क जो व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कर रहे हैं। ऊपर से सब में आदमी लापरवाही ज़्यादा जोड़ रहा है। अब ऊपर से आमफान भी है, बहुत दुखों से आदमी को गुजरना पड़ा है। लेकिन आशा करता हूँ कि 2022 में ये सब आदमी अपना सचेतन ठीक ठाक से रखे, सैनिटाइज़ करे, मास्क यूज़ करे, जहाँ पर भी जाएं मास्क सैनिटाइज़र साथ में लेके जाएं और दूरी बना के रखें, यही मैं बोलना चाहूँगा। मतलब 2021 प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों आपदाओं से घिरा हुआ है। यहाँ पर सभी लोगों ने कोरोना का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो हाइक हो रही है, बढ़ रही है, उसको लेकर उठाया। लेकिन अब सीधे रुख करते हैं अपने संपादक की ओर, यानी भारत मित्र लाइव के संपादक अशोक पांडे जी की ओर, कि उनका क्या मुद्दा रहा है। जनरल विपिन रावत को लोगों ने याद किया, तो आइए सीधे रुख करते हैं। अपने दर्शकों को 2022 की शुभकामनाओं के साथ 2021 की समीक्षा करना जरूर चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि 2 सवाल आपने रखे हैं, 2 यादगार 2021 को लेके, तो मुझे लगता है कि इसमें पहली बात तो ये है कि 2021 ने कुछ सिखाया, बहुत कुछ खोया पाया हमने। उसमें जो पहली बात ये थी कि हमने पॉलिटिकल जो मिथक थे, जो राजनीतिक मिथक थे, उनको तोड़ा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिन राजनीतिक दलों को या जिन राजनेताओं को ये लगता है कि उनकी तूती बोलती रहेगी, उनका हीमैनशिप बरकरार रहेगा, उनकी चौविनिज़म चलेगी, उसको कुछ हद तक 2021 ने तोड़ दिया। जैसे
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को भारतीय जनता पार्टी कहती रही है। इसका रथ चला आ रहा था, विजय रथ, जिस रथ पे मोदी सवार होके पूरे दुनिया को एक डंडे से हाँके जा रहे थे। अचानक इनका विजय रथ बंगाल में आके पंक्चर हो गया, रथ का पहिया पंक्चर हो गया और ममता बनर्जी तीसरी बार चुन ली गई। तो ये एक पॉलिटिकल जो मिथक था कि भारतीय जनता पार्टी अपराजेय है, ये जीतती जाएगी, इसको ममता ने तोड़ दिया। इस 2021 में ये एक चीज़ देखने को मिली। ठीक ऐसे ही पॉलिटिकल मिथक के तौर पे एक और चीज़ देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ देखा गया कि चुनावी नतीजे आने के बाद जनवरी 2021 में कैपिटल हिल को डोनाल्ड ट्रंप के गुंडों ने घेर लिया। ऐसा किया गया कि वहाँ तोड़ फोड़ मचाई गई। राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द पूरी सेना को तैनात करना पड़ा। अब बहुत मुश्किल से वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे पेंस, उनको वहाँ से हटा लिया गया। ये अलग बात थी कि लोकतंत्र की ताकत थी कि डोनाल्ड ट्रंप के गुंडे जो सत्ता में किसी भी तरह से ट्रंप को बिठाना चाहते थे वो नहीं सफल हो सके। तो ये मिथक वहाँ भी टूटा। जो भी पॉलिटिकल पावर या जो भी राजनेता ये मानते हैं कि वही शेष हैं, बस जो कह रहे हैं वही अंतिम बात है, इसे लोकतंत्र ने दोनों तरफ उलट के रख दिया, बंगाल में भी अमेरिका में भी। तो ये बताता है कि 2021 ने फिर से लोकतंत्र की मर्यादा को बरकरार रखा। दूसरी घटना के तौर पर मुझे ये लगता है, पर्सनली मैं ये फील करता हूँ कि जहाँ पूरी दुनिया लोकतंत्र में स्थापना, लोकतंत्र की बात कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो रही है, वहाँ ये देखा गया कि जबरन कुछ एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस ने, उग्रवादी ताकतों ने, जो खून खराबे में यकीन करते हैं, पूरी दुनिया जहां लोकतंत्र की बात करती है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो खून खराबे में यकीन करते हैं। उन खून खराबा का समर्थन करने वाली ताकतों ने पूरी एक फौज को, पूरे एक देश को हरा दिया और काबुल में धीरे धीरे एक नई सरकार बन गई, तालिबान की सरकार, जिसे पूरी दुनिया अब तक उग्रवादी मानती है, आतंकवादी मानती है। तो कहा जा सकता है कि इस पूरी दुनिया में एक नजीर पैदा हुई। 2021 में एक नजीर दुनिया ने देखी, जिसमें पूरी दुनिया एक तरफ और एक मुल्क अकेला आतंकवादियों के कब्जे में। इसका नतीजा आगे क्या होगा अभी देखना बाकी होगा, लेकिन ये 2021 लोग भूल नहीं पाएंगे। आपके वो जहन में वो दो कौन से मुद्दे हैं? टिकम मेरे दो मुद्दे तो नहीं हैं। वैसे भी मैं नेगेटिव में जाती नहीं हूँ। मैंने हमेशा से नेगेटिव में से पॉजिटिव कैसे निकालना, मैं उसमें जाती हूँ। अब चाहे वो आपका जीडीपी का गिरना हो या फिर महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, गैस के दाम बढ़ने हो, ये सब एक कहीं ना कहीं भारत को नीचे की ओर लेके जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम पॉजिटिव चीजों को पकड़े, जैसे वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला भारत सबसे पहला देश बना था। फिर आपकी हमारा 21 साल के बाद हमारी भारत की बेटी ने एक बार फिर से मिस यूनिवर्स का ताज हमारे देश में लेकर आया, ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। यूपी को 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है, 2021 ने दिया है। भोपाल को एक खूबसूरत हाईटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर से लैश स्टेशन मिला है, रेलवे स्टेशन मिला। तो ये सब उपलब्धियां हैं जिनको हम गिनवाने बैठेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। उपलब्धियां भारत में 2021 में बहुत कुछ हुई है। हाँ जी हाँ, बहुत सारे मिसाइल जो है, चाहे वो प्रलय हो चाहे वो अग्नि हो, तो ये सब इस बार सफल परीक्षण हुआ है उनका। तो ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हम सिर्फ कोरोना को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, कोरोना महामारी को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये बड़ी समस्या नहीं, ये बड़ी समस्या। इससे आर्थिक और मानसिक, शारीरिक हर रूप से आदमी परेशान हो रहा है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग घर में बैठे हैं, लोगों ने अपनों को लोगों ने सामने जाते हुए देखा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, असहाय है। लेकिन इसका भी तोड़ हमारे ही हाथों में है। जब सरकार हर तरह के नियम कानून बना रही है तो हमें इसका पालन करना चाहिए। हमारे चेहरे पर मास्क नहीं होता। जब हम गैदरिंग में, जब हम 10 से 15 लोगों के बीच होते हैं तो हम आपस में चिपके होते हैं, बैठे होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी रहती हैं। तो ये सबका पालन करना होगा। और प्लीज प्लीज प्लीज, इन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा है। मैं इन सबसे पूछ रही थी और अचानक इन्होंने मुझसे सवाल कर लिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा भी दिन आता है, हमारा भी आएगा एक दिन। तो जाते जाते यही कहूंगी कि
2021 चाहे जैसा भी गया हो, लेकिन 2022 का स्वागत खुले हाथों से कीजिए, खुले दिल से कीजिए, नए विचारों का आप अपने अंदर एक आगमन कीजिए, खुशियां बांटिए, लेकिन जहां तक हो सके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। इस वायरस को कैसे नेस्तू नाबूद कर सके, कैसे दफन कर सके, ये हमारे हाथ में है। बहरहाल हम यही कहेंगे कि पूरी भारत मित्र लाइव की टीम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।